नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 10th की बुक इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 5 टॉर्च बेरर्स अर्थात पथ प्रदर्शक या मशाल ले जाने वाले का हिंदी अनुवाद करेंगे। इस चैप्टर के राइटर W.M. रायबर्न हैं। आइए चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार। मैनी सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज मीन्स होता शताब्दियों, कई शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक वृद्ध व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपना सारा जीवन। ही हैड टोइल्ड हार्ड, टोइल्ड हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम किया, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदते हुए और बेचते हुए। विथ द रिजल्ट दैट, उसका परिणाम ये था कि ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत अधिक धन इकट्ठा किया या कमा लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। ही हैड लेड बाई मोर एंड मोर रिच, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए ही लेड बाई मोर एंड मोर रिच, वह और अधिक धनी होता गया। बट द डे कैम, किंतु वह दिन आया। वैन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया। दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह इस संसार में अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वंडर, उसने आश्चर्य करना शुरू किया या सोचना शुरू किया। व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, कि उसे अपने धन का क्या करना चाहिए। नाउ, अब ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, निर्णय किया, उसने अपने मस्तिष्क में निर्णय किया। दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन दैम, कि वह उस धन को उनके बीच नहीं बांटेगा, उन दोनों के बीच नहीं बांटेगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, किंतु वह उस सारे धन को उस एक को देगा। हु प्रोव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लीवरर ऑफ द टू, जो उन दोनों में अपने आप को अधिक चतुर सिद्ध करेगा। प्रोव्ड मीन्स क्या था, सिद्ध करना। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या हल करने के लिए ये थी। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या हल करने के लिए थी। वाज थी। व्हाट दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, ये ज्ञात करना, समस्या सोल्व करने के लिए ये थी, क्या थी कि ज्ञात करना। विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लीवर, कि उन दो बेटों में कौन बेटा चालाक था, चतुर था। ही डिसाइडेड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या को हल करने का निर्णय किया। बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उनकी एक परीक्षा लेकर, उसने उनकी एक परीक्षा लेकर इस समस्या को हल करने का निर्णय किया। कॉलिंग द यंग मैन, युवकों को पुकारते हुए। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा। हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ पर 2 रुपये हैं। आई वांट, मैं चाहता हूँ। यू टू टेक 1 रुपी ईच, तुम में से प्रत्येक 1 रुपया लें। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और तब अलग अलग बाहर जाएं। एंड बाई समथिंग, और कुछ खरीदे। विच विल फिल दिस हाउस, जिससे कि ये घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, तुम्हें 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना है। स्पेंड मीन्स खर्च करना। एंड द 2 सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों बेटों ने उसकी तरफ को ऐसे देखा, अर्थात दोनों बेटों ने अपने पिता की तरफ को ऐसे देखा। एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, कि वह अपनी बुद्धि को खो चुका है, अर्थात उन्हें ऐसा लगा कि उनका पिता जो है अपनी बुद्धि को खो चुका है। हाउ कैन बी पॉसिबली, कैसे संभव हो सकता है। बाई एनफ ऑफ एनीथिंग, बाई कैसे संभव हो सकता है। बाई एनफ, खरीदना कुछ भी, जो टू फिल द हाउस, जिससे कि ये घर भर जाए। विथ ओनली 1 रुपीज़, केवल 1 रुपये से, 1 रुपये से कुछ भी खरीदना कैसे संभव हो सकता है जिससे कि ये घर भर जाए। एंड दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से ही पूछा। एंड दे वर रिलुक्टेंट, क्या होता है, अनिच्छा से, और उन्होंने अनिच्छा से। टू पिक अप द रुपीज़, रुपयों को उठाया। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड मीन्स जोर देकर कहा, किंतु बूढ़े व्यक्ति ने जोर देकर कहा। ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, कि जैसा उसने कहा है आप वैसा करें। ऑफ यू गो, अब आप जाइए। ही सेड, वह बोला। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और
इस बिजनेस में, व्यापार में अधिक समय मत लगाना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू बैक इन ए कपल ऑफ डेज, कि तुम शाम तक घर लौट आओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप एक रुपी, इसलिए प्रत्येक युवा ने 1 रुपया लिया। एंड बैंड आउट, और बाहर गया। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, पहला सीधा बाजार गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड, किंतु उसे कुछ भी नहीं मिल सका। विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, जो किसी भी तरह से उसके उद्देश्य में पूरा बैठता, किसी भी तरह से उसके उद्देश्य को पूरा कर पाता। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही वॉन्डर्ड अबाउट, वह इधर उधर घूमता रहा। लुकिंग इन द शॉप्स, दुकानों में घूमता हुआ, देखता हुआ। बट नथिंग कुड ही फाइंड, किंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, उसको और अधिक विश्वास हो गया, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, कि उसके पिता के साथ कुछ ना कुछ बुरा अवश्य ही हुआ है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा से, वह अपनी खोज को निराशा से छोड़ने ही वाला था। वैन ही सा ए बुलक कार्ट, जब उसने एक गाड़ी को देखा। विथ ए लोड ऑफ है, जो सूखी घास से भरी हुई थी, उसने एक गाड़ी को देखा। फिर दैट लुक्स होपफुल है, उसने उसको आशा से देखा। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर ₹1, कितना अच्छा हो, या मुझे आश्चर्य है कि हाउ मच है, कितनी अधिक घास है ये। आई कैन गेट फॉर ₹1, इसको मैं ₹1 में खरीद सकता हूँ। उसने उसको आशा से देखा। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वह गाड़ी के ड्राइवर के पास गया, गाड़ी के चालक के पास गया। एंड इंक्वायरिड अबाउट द प्राइस ऑफ द है, इंक्वायरिड मीन्स पूछताछ की, और उसने उस सूखी घास के मूल्य के बारे में पूछताछ की। ही मीन्स सूखी घास या भूसा। देयर वाज ए गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, उसके मूल्य पर काफ़ी सौदेबाजी हुई। हैगलिंग सौदेबाजी हुई, डील ऑफ हैगलिंग सौदेबाजी हुई। बट इन द एंड, किंतु अंत में, ही वाज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर ₹1, अंत में वह, ही वाज एबल टू, वह समर्थ हो गया, बाई द लोड ऑफ हे, उस सूखी घास को खरीदने में, फॉर ₹1 में, अंत में वह उस सूखी घास को खरीदने में ₹1 में समर्थ हो गया। दिस वाज इन द डेज, ये उन दिनों की बात है। वैन ए रुपी वुड बाई ए ग्रेट डील, जब ₹1 से बहुत अधिक कुछ खरीदा जा सकता था। मोर देन इट विल बाई नाउ, जितना कि आज खरीदते हैं हम ₹1 से, उन दिनों में ₹1 से बहुत अधिक कुछ खरीदा जा सकता था। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस, इसलिए युवक लेड ऑफ, ले गया, द कार्ट गाड़ी को, इसलिए युवक गाड़ी को अपने पिता के घर को ले गया। होपफुली, आशापूर्वक। ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, पाइल्ड मीन्स बिछाई या फैलाई, उसने इसको आशापूर्वक घर में फैलाया। बट वैन इट वाज ऑल इन, किंतु ये जब सारी फैल गई या बिछ गई, ही फाउंड, उसने पाया, दैट देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कवर मीन्स ढकना, एनफ मीन्स पर्याप्त है, उसने पाया कि यह केवल फर्श को ढकने में भी पर्याप्त नहीं हुई। लेट एलोन फिल द होल हाउस, पूरे घर भर जाने की बात को तो जाने दो। वैन द सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रुपी, जब दूसरा पुत्र वेंट आउट, बाहर गया, विथ हिज रुपी, अपना ₹1 लेकर, जब दूसरा पुत्र अपना ₹1 लेकर बाहर गया। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधा बाजार को नहीं गया, स्ट्रेट वे सीधा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ के बजाय, ऐसा करने के बजाय, ही सेट डाउन, वह बैठ गया। एंड बिगन टू थिंक, और उसने सोचना शुरू किया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। ही सेट थिंकिंग, वह बैठा हुआ सोचता रहा। अबाउट, इसके बारे में। व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि उसे क्या खरीदना संभव हो सकता था। एट लेंथ, काफ़ी समय बाद। एट इवनिंग टाइम, शाम के समय। एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसको आया। टेकिंग हिज रुपी, अपना ₹1 लेकर। ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, वह शीघ्रता से बाजार की तरफ को चला। टिल ही कैम टू ए शॉप,
जब तक कि वह एक दुकान पर आया वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ की मोमबत्तियाँ बिकती थीं। ही स्पेंड हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च किया, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ, ऑफ विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर, जिससे कि उसे वो काफ़ी संख्या में मिली। देन तब टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, अपनी मोमबत्तियों को साथ में लेकर ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स होम, है उसने अपने पिता का घर वापस अपने पिता के घर का रास्ता लिया। वहन ही गॉट देयर, जब वह वहाँ पहुँचा, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिसकॉन्सोलेटली लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑफ द ऑन द फ्लोर क्विकली ही सॉरी वहन ही गॉट देयर, जब वह वहाँ पर पहुँचा, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग, उसका भाई खड़ा हुआ था डिस्कॉन्सोलेटली निराशा से, एंड लुकिंग एट द हे, वो उस सूखी घास को देख रहा था, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर बिछी हुई थी। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन इंस्टीट्यूट 2 और 3 कैंडल्स इन ईच रूम, शीघ्रता से दूसरे बेटे ने प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियाँ खड़ी की। देन ही लिट दैम, लिट मीन्स जलाया, तब उसने उनको जलाया। एट वंस, तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत। द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, तुरंत घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लेज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके पिता उससे बहुत अधिक प्रसन्न हुए, प्लीज मीन्स प्रसन्न हुए, एंड सेड और कहा, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव सोन ट्रू विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, तुमने सच्ची बुद्धिमानी प्रदर्शित की है या दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, हैंड ओवर मीन्स देने के लिए, मैं तुम्हें अपना सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी आल लिव इन ए बिग हाउस, अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं। विच बी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से प्रत्येक को दी गई हैं। सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपये, सम 3 एंड सम 4, किसी को 3 रुपये और किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपये नहीं हैं। विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, जिनसे कि हम वस्तुओं को खरीद सकें। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, किंतु ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिविंग, जो हमको दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज़ पावर ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास पावर ऑफ बॉडी शरीर की शक्ति है, पावर ऑफ माइंड मस्तिष्क की शक्ति है, पावर ऑफ कैरेक्टर और चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है। टाइम समय है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है। विच बी कैन यूज्ड, जिसका कि हम प्रयोग कर सकते हैं। एज बी लीव स्कूल, जैसे ही हम स्कूल छोड़ते हैं। एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में प्रवेश करते हैं। वर्ल्ड में संसार। वी आर टेस्टेड, वह हमारी परीक्षा हो रही होती है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, कि हम उन टैलेंट्स का, टैलेंट्स मीन्स गुणों का, कि हम उन गुणों का किस तरह से प्रयोग करने जा रहे हैं। विच बी पोसेस, जो हमारे पास हैं। एज बी आर आर बी गोइंग टू यूज दैम टू वाई यूजलेस है, क्या हम उनका प्रयोग बेकार घास खरीदने में करने जा रहे हैं। और आर बी गोइंग टू यूज दैम टू स्प्रेड लाइट, या हम उनका प्रयोग प्रकाश फैलाने के लिए करने जा रहे हैं। थ्रू आउट आवर हाउस, अपने सारे घर में। दैट इज, अर्थात आवर कंट्री, अर्थात अपने देश में। क्या हम उन शक्तियों का प्रयोग सूखी घास खरीदने में करने जा रहे हैं, या फिर उनका प्रयोग हम अपने सारे देश में प्रकाश फैलाने के लिए करने जा रहे हैं। इफ़ आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, यदि हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। देन बी शैल यूज आवर पावर्स, तब हम अपनी पावर्स का, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एंड एबिलिटीज, और अपनी सामर्थ्यों का प्रयोग करेंगे। टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। पावर्स एंड एबिलिटीज, अपनी सामर्थ्यों और शक्तियों का प्रयोग हम स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने के लिए करेंगे। दैट इज, अर्थात वी शैल स्पेंड आवर सेल्व्स, अर्थात हम अपने आप को लगाएंगे इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में।
नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। कोई भी देश बिना अच्छे नागरिकों के विकास नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति। सो इसलिए दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री, इसलिए यदि हम अपने देश को प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, यह दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग है कि हमें क्या करना चाहिए। जब स्कूल में होते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें शुड बी ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना चाहिए, आवर सेल्फ अपने आप को, इन सिटीजनशिप हमें अपने आप को नागरिकता का प्रशिक्षण लेना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन है, और अपने अंदर हमें अच्छे नागरिक के चरित्र को पैदा करना चाहिए। कल्टिवेट मीन्स पैदा करना, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स चरित्र। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब, व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम और घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के विभिन्न भागों में प्रवेश करते हैं, वी शैल बी एबल, हम समर्थ होंगे, टू फिल इट, इसको भरने के में, विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश से हम इसको भरने में समर्थ होंगे। मित्रों, आप अपनी राय से कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं, और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। इसके अगले पार्ट सेकंड का अध्ययन हम पार्ट सेकंड में ही करेंगे। धन्यवाद।